अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज पार्ट नंबर 1 x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 + 1। अब इसको कैसे हल करते होते हैं। इधर आपने एक बात याद रखनी है, ये सिनेरियो याद रखना है कि हमारे पास ये जो लास्ट पे कॉन्स्टेंट्स पड़े हैं ना, हमने ये क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स जिनके साथ एक्स वाई जी नहीं लगा होता, यानी जिनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये सिंपल जो पड़े हैं तो ये है कॉन्स्टेंट्स। इन कॉन्स्टेंट्स में से दो ऐसे कॉन्स्टेंट्स ढूंढने हैं कि जिनका बाकी दो के इक्वल आंसर है। मतलब कि अगर यहाँ मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये बन रहा है 1 + 2, और ये इन दोनों को ऐड करूँ तो ये बन रहा है 3 + 4 7 बन रहा है। तो ये 3 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, तो हम इनका पेयर नहीं बना सकते। हमने ना एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये सारे हो रहे मल्टीप्लाई, लेकिन उनमें भी ना हमने दो का मल्टीप्लाई करवाना है, किसी दो का, या तो इन दोनों का आपस में करवा दो, इन दोनों का आपस में करवा दो, या तो इन दोनों का आपस में करवा दो, इन दोनों का आपस में करवा दो, या तो इन दोनों का करवा दो और इन दोनों का करवा दो। तो सीन कुछ ही हुआ, अगर मैं देखूँ 1 में 4 ऐड करें तो 5 बनता है, और 3 में भी 2 ऐड करें तो 5 बनता है। सेम आ गई, तो हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब x + 1 को हम हल करेंगे x + 4 के साथ, और x + 2 को हल करेंगे x + 3 के साथ, +1 आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। हमने x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया तो x XR होता है x का स्क्वायर, और x को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4x आ गया। आगे हमने 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया 1 XR 1x, ठीक है, और 1 को बेशक ना लिखे मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 1 4 4। अब हमने करवाया इसको इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो x² आ जाएगा यहाँ, और क्या आ जाएगा हमारे पास x 3 3x। अब हमने 2 को x से करवाया तो ये हो गया 2x, और ये 2 को 3 से करवाया तो ये हो गया हमारे पास 2 3 6, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आ जाएगा एंड पे +1। अब अगर हम देखें तो मैंने अभी लास्ट जो हमारा लेक्चर था मैंने उसमें बताया था कि जो होते हैं ना सेम x⁻1 यानी सेम पावर्स वाले होते हैं, वो प्लस माइनस हो जाते हैं। तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं और ये दोनों प्लस हो सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों को प्लस नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये x की पावर 1 है। जब कुछ पावर नहीं होती तो 1 लिखी होती है, ठीक है, तो वो 1 होती है। तो हम इन दोनों का ऐड नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर है, ये x की पावर 1 है। तो हम 1 जिनकी पावर हो सकती है उनको ऐड करवा सकते हैं, और जिनके स्क्वायर है उनको ऐड करवा सकते हैं। तो इनको हम ऐड करवाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करवाया 5x हो जाएगा, +4 आ गया। अब हमने किया इनको भी ऐड करवाया तो ये 5x हो गया, +6 +1। अच्छा, अब होता है कि ना, अब ये देखें ये कितनी ढेर सारी टर्म्स हैं। हम ना इसको लेट करके शॉर्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये पहले दो सेम आ गए, पहले दो सेम टर्म्स आ गई। हमने क्या किया, x² + 5x को = y कर दिया। अब हमने y की पुटिंग करनी है इस इक्वेशन में। जब हमने पुटिंग की तो ये आंसर आया हमारे पास, यहाँ आया y, इस पूरे की जगह आ जाएगा y +4 आ जाएगा, और इस पूरे की जगह आ जाएगा y प्लस ये 6 आ जाएगा, इजी +1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने y को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि आपस में क्या हो रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। y को इन दोनों से करवाया तो ये हो गया y का स्क्वायर, y को 6 से करवाया तो ये 6y हो गया। अब हमने 4 को इन दोनों से करवाया, 4y + 6 4 24 +1। अब हम इन दोनों को ऐड करवा सकते हैं, सेम जैसे हमने ऊपर ऐड करवाया, सेम पावर्स वाले ऐड हो सकते हैं, और ये दोनों ऐड हो सकते हैं सिंपल वाले। अच्छा, जिनके साथ कुछ भी नहीं होता ना वो आपस में ऐड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक हो गया। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ ये फार्मूला बन रहा है। अब आप लोगों ने फार्मूले याद रखने हैं, वो है a + b का होल का स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमारे पास इस फॉर्म में ये वैल्यू पड़ी हुई थी। अब हम देखते हैं क्या वाकई पड़ी हुई थी। ये a का स्क्वायर क्या बना यहाँ, y का स्क्वायर +2। अच्छा, पहले आप b लिख लें, b ये किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। अब हमें दरमियान में चाहिए होता है 2ab, 2 हमने लिखा, ठीक है। a हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला y, और b हमारे पास है यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर 5, तो 5 2 10y बन नहीं गया। तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था, हमने इसको क्लोज कर दिया इसमें।
तो जब हम इसमें क्लोज करेंगे तो बस हमें a प्लस बी का होल का स्क्वायर चाहिए। तो a हमारे पास y था, b हमारे पास 5 था, इसका होल का स्क्वायर ये आ गया, हमारा फैक्टराइज हो गया। हमने y को क्या, y किसकी इक्वल लेट किया था, हमने किया था लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यही लेट किया था। हमने क्या कर देना है, हमने वापस y की वैल्यू अंदर पुट कर देनी है। तो हम क्वेश्चन के अंदर ये करेंगे कि y की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ये दो फैक्टर्स हुए और दोनों ही सेम फैक्टर्स हुए, ये और ये। क्यों? क्योंकि पावर हमारी क्या है, स्क्वायर में। अगर देखा जाए तो बाकी सारे आपसे हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। और इस वाले में ये तो हमें बने बनाए मिले हैं, इसमें ये पहले से पड़ा हुआ है सेम। तो हम इसको वायलेट कर लेंगे, आगे सेम क्या होगा, यानी हमें ये ऊपर वाले 3 स्टेप्स करने ही नहीं पड़ेंगे, हमारे पास हमने बस यहाँ से यहाँ तक करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें भी यही सीन होगा, लेकिन ये वाला चेंज है, मैं ये वाला करवा देती हूँ। ठीक है, फिर ये आप लोगों का टास्क होगा। अब मैं ये वाला करवाने जा रही हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें ना हमने ये देखना है, इस वाले क्वेश्चन में जिधर दिया हुआ ना एक्स स्क्वायर यहाँ साथ दिया होगा, उधर हमने ये देखना है कि ना मल्टीप्लाई क्या सेम आ रहे हैं। प्लस नहीं करना, इस बार हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 6 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तब भी 6 आया। तो हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने इनको यूज़ किया तो ये बना, हम इनको यूज़ करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया, x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, x जार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस करके x 6 जार 6x प्लस 1 को x से किया, x ही आ गया, 1 6 जार 6 आ गया। अब इधर करेंगे, x को दोनों के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब x को 3 से करेंगे प्लस 3x आ जाएगा, 2 से करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, और 3 से करेंगे 2 3 जार 6 हो गया। अब सीन कुछ ही हुआ कि हमने ना इनको प्लस कर देना, इनको भी प्लस कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 आ गया, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखें, ये पहले दोनों साम बने। अगर हम देखें तो हमारा पहला तीसरा सेम बने हैं दोनों में। तो ये क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। इस बार तो हम इस दो सारे को कर देंगे y प्लस 7x, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर, y को 5 से किया प्लस 5xy, 7 को इससे किया प्लस 7xy प्लस करके 7 को 5 से किया, तो ये बन गया 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 12x स्क्वायर xy, और इन दोनों को हल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, सेम वाले हल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ जाएगा बड़े वाले का साइन, और 35 में से 3 गया तो 32x स्क्वायर बचा। अब इसमें सीन ये करना है कि ना आपने अब इसके लेने हैं फैक्टर्स। अब हमने इसके क्या लेने हैं, फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स ऐसे लेंगे कि 32, अब ये हमारे पास पड़ा हुआ है y का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। हमने क्या किया, जो x स्क्वायर के साथ पड़ा था और जो y पड़ा था, y के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैं अब उस मेथड से फैक्टराइज करने जा रही हूँ जिस मेथड से हमने 4.1 में किया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो बैक में जाकर मेरी वीडियो पहले देखे 4.1 की, कि मैंने किस तरह फैक्टराइज करवाना सिखाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। 32 आ गया, 2 जार ये बनाएंगे, ये बनेगा ये जाएगा 2 के टेबल पे 16 बार, ये 2 पे जाएगा 8 बार, ये 2 पे जाएगा 4 बार, 2 पे जाएगा 2 बार, 2 पे जाएगा 1 बार। अब हमने ना दरमियान वाला बनाना होता है, हमने 12 बनाना है किसी तरह। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कैसे 12 बनेगा, हमारे पास इस तरह 12 बनेगा कि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 बना, 2 2 जार 4। अगर 8 में 4 ऐड करें तो ये 12 बनता है। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 8 है ना, जो 12 के साथ पढ़ा था ना एक्स वाई हमने साथ लिखना है, और 4 के साथ भी हमने एक्स वाई लिखना है। ठीक है, प्लस करके 32x स्क्वायर। ठीक हो गया।
अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, y कॉमन निकलेगा, एक y कॉमन निकला है, क्यों, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर पड़ा है, इसमें y का स्क्वायर पड़ा है, इसमें y की पावर 1 है, तो लीस्ट जो छोटी पावर होती है ना वो लेते होते हैं y कॉमन, तो y की पावर 1 हमने कॉमन ले ली, यहाँ एक y रह गया क्योंकि यहाँ 2y पड़े थे, प्लस करके 8x आ जाएगा क्योंकि इसका एक y तो बाहर चला गया, प्लस करके यहाँ भी सेम सीन होगा, हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 32 4 के टेबल पे जाता है, 4 कॉमन आ जाएगा, साथ x स्क्वायर पड़ा हुआ है, यहाँ x पड़ा हुआ है, तो लीस्ट पावर को हम कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया, 4 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, y रह गया, प्लस करके यहाँ क्या रह गया, ये 4 के टेबल पे कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, 8 टाइम्स आता है, और ये क्या आ जाएगा, साथ एक x तो बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये और ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम आ गई है, प्लस माइनस का भी फ़र्क नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। हम इसको एक बार लिख लेंगे और क्या हो जाएगा, हमारे पास y प्लस 4x आ जाएगा, y प्लस 4x आ जाएगा। y लेट किया था किसके इक्वल, हमने y लेट किया था x स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल, तो हमने क्या कर देना है, बस y की वैल्यू अंदर फिट कर देनी है, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये 6 यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, कोई मसला नहीं है, और ये आंसर आ गया।